अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में एक जो ख़ातून है, इस वक्त उन्होंने जाके चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान से अपने निकाले जाने को। सिंथिया रिची उनका नाम है, मशकूक किरदार की हामिल वो ख़ातून है, पता नहीं क्या करती फिर रही हैं। जो वो कहती हैं वो उन्होंने आज तक नहीं किया, और जो उन्होंने किया है वो बता नहीं सकती, और बताने की धमकी देती हैं और कहती हैं मैं वाशिंगटन में जाके बताऊंगी। और वाशिंगटन में जाके वो क्या बताएंगी? वे एडी केड़ी गालेगी। जो आपने पहले इल्ज़ामात लगाए थे उनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। अब बाकी जो आपके थे उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दें या उनके बारे में भी हकायक आशिकार कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? देखना पड़ेगा कि ये ख़ातून जो हैं ये पाकिस्तान में कब तशरीफ़ लाएँ। ज़ाहिर है वो आज़म स्वाति साहब जो अमेरिका से फ्रॉड करके भागे हुए हैं, और वही जो 12 कऊ के इलाके में ज़मीनों पे कब्ज़े करते हुए पाए गए थे, हैं वो वाले, उनकी सिफारिश पे ये तशरीफ़ लाई थी पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद उस वक्त जो हैं वो बदखा कहते हैं जी, मैं नहीं कहता जी, मैं तौबा 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 तौबा, तो मैं नहीं कहता जी, लाख मरतबा करोड़ मरतबा तौबा करके कह रहा हूँ। बदखा जो हैं, जो राह के जंट हैं जी, वो जो हैं, वो जो गरदार हैं जी, वो कहते हैं, गरदार कहते हैं कि उस वक्त ISPR के सरबराह जो थे वो आसिम सलीम बाजवा साहब थे। और बस गरदार जो हैं वो इतना ही कहते हैं, और कहते हैं जी फिर इनको यहाँ पे आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया जी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का। फिर इनको वर्दी भी पहनाई गई जी पाक फ़ौज की, वही वर्दी जो राशिद अजीज़ ने नहीं, अजीज़ भट्टी शहीद ने पहनी थी, वही वाली वर्दी इन खातून को भी पहनाई गई बगैर किसी वजह के। ठीक हो गई। और वो फिर जो है वो PTM की और बड़े बड़े एंटी पाकिस्तान फोर्सेस की सरकोबी करती रही। एहतियातन इन द मीन वाइल वो PTI की सोशल मीडिया टीम के वही हिस्सा रही। ये खातून और वो बाबा गाला निकालने वाला वो शाहपुर का जो है ना, वो मैं उसके लिए कोई गलीज लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तमाम तर गलाजतों से घटिया गलाजत है। वो जो गालियां बकता था ना, वो गायब हो गया है। और जिसने जजों को गालियां बकी थी, क्योंकि उन्होंने PTI के हक में फैसला नहीं दिया था, और फिर जजों ने उसका नाम ECL पर डलवा लिया हुआ है। अब उसका लाइसेंस, उसका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, तो PTI की हुकूमत ने चुपके से पीछे से ना जाके उसको वो चुपके से पीछे से जाकर उनको दे दिया पासपोर्ट। उस गालियां निकालने, वो गालियां बकने वाला जो है ना, ठीक है, और उसको सुन के बड़ा तरावट होती थी, बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर बड़ी बड़ी तरावट होती थी, ठीक है ना। वो शख्स ये और ये सिंथिया रिची दोनों एक ही नस्ल के लोग हैं। इनके पालक जो हैं, इनको पालने वाले जो हैं, इनके रब जो हैं, इनके खुदा जो हैं, वो एक ही हैं। इनका किला भी एक ही है, इनकी संगलियों का ब्रांड भी एक ही है, जिनसे बांध के इनको उस किले पे बांधा गया हुआ है, और उस किले की बुनियाद पे ये भौंकते हैं दोनों। हाँ जी 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 जी, ये दोनों जो भौंकते हैं, वो गालियां निकालने वाला वो शाहपुर वाला, और ये जो कहती है, धमकियां लगाती है मुमलकत पाकिस्तान को और पाकिस्तान को, ये इन दोनों के पीछे बुनियादी तौर पे एक ही अंसर कार फरमा है। मुझे नहीं पता वो कौन है, वो कोई बैरूनी कुव्वत भी हो सकती है, ठीक है, और शायद बैरूनी कुव्वत ही हो, हमें क्या पता जी, लेकिन है कोई इन दोनों के पीछे। तो अब वो जनाब खातून कहती है कि जनाब, अब मुझे समझ नहीं आती इस खातून की सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी होगी, क्योंकि मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर ना हमने कहा कि शुगर मिलें जो हैं वो सिर्फ सिंगल प्रोसेस इंडस्ट्री है। ये गन्ना लेती हैं, चीनी बनाती हैं, राब उठा के बाहर फेंक देती हैं, ठीक है, और जो फोग बचता है गन्ने से रस निचोड़ के, रस की तो चीनी बन जाती है, जो फोग बचता है उसको बॉयलर के नीचे जला के तो यूँ वो बिजली बनाती हैं, जिससे वो तब तक बिजली बनती रहती है, या बॉयलर जलता रहता है जब तक मिल चलती रहती है। जैसे मिल बंद होती है, बॉयलर बंद कर दिया जाता है, तो बिजली भी बनना बंद हो जाती है। हमने कहा कि हम इससे एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जाएं। 22 जी प्रोडक्ट निकलती हैं एक शुगर मिल में से, अगर उसके सारे प्रोसेस मुकम्मल किए जाएँ। हमारे जो शुगर मिलर हैं, चूँकि बेसिकली हुकूमती ज़ोर शोर इस्तेमाल करके कमाने के आदी हैं, और जो है वो उन्हें आदत ही नहीं है मार्केट के अंदर compete करने की, तो लिहाजा उन्होंने बाकी 21 जो प्रोडक्ट थी वो निकालने का कभी कोई वो नहीं किया। तो जब थोड़ा सा कंपटीशन का दौर बढ़ा और कुछ प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि जी हम भी अपनी मिलों को
मल्टीपल प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएं। तो सबसे पहले जिस पर नज़र पड़ी वो एथेनॉल था, और एथेनॉल के साथ जो थी वो बिजली थी। जब आप बगास बिजली बनाने के लिए नहीं जलाएंगे तो उस बगास से आप हार्डबोर्ड बना लेंगे, गत्ता बना लेंगे, हैं इस तरह की चीज़ें बनाएंगे आप, और आपकी प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ती जाएगी ना। एथेनॉल बनाएंगे, एथेनॉल का जो तलछट बचेगा, जो बाकियात बचेंगी, उससे फिर केमिकल अलग करेंगे, डाइज अलग करेंगे, ठीक है। फिर उसका जो तलछट बचेगा उससे जलाएंगे आप उसके नीचे। तो इस तरह करके जनाब थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ फरमा दीजिएगा। एक तो माहिरीन बैठे होते हैं ना जी हमारी वीडियो देखने के लिए, और देखते हैं कि वो परफेक्शन के मयार के ऊपर पूरी उतरती है कि नहीं, और फिर उसमें पॉइंट आउट करने बैठ जाते हैं। बयान एक जनरलाइज गुफ्तगू होती है, ठीक है ना। हम जर्नलिस्ट हैं, जे वाले, जी वाले नहीं भाईन, थोड़ी मेहरबानी, हम जर्नलिस्ट हैं जे वाले। और जर्नलिस्ट जो है वो गुफ्तगू को या बातों को आसान बनाता है ताकि समझने वाले को समझ आ जाए। हम टेक्नोक्रेट के लिए गुफ्तगू नहीं कर रहे। टेक्नोक्रेट आप हैं कितने के पाकिस्तान के अंदर? 50 नहीं तो 100 होंगे। हमने वीडियोस जो है वो हज़ारों लोगों को सुनानी है, ठीक है। तो आपकी मेहरबानी है, आप इतनी छोटी छोटी गलतियां ना निकाला कर। हाँ, तो इतनी जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट की तरफ बढ़े, प्रोड्यूस की तरफ बढ़े, तो अब टेक्नोलॉजी कहाँ से लें? टेक्नोलॉजी जो थी वो जो 2 जगह से, स्वीडन और इधर उधर से मिल रही थी, और वो बहुत महंगी थी। हमारी कोई भी इंडस्ट्री जो थी वो ये अफोर्ड करने को तैयार नहीं थी। तो नज़र डाली गई तो इंडिया जो था इस मामले में ग्रेजुएट कर गया हुआ है, उसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी। तो हमने जो था इंडियन से रब्ता किया। पहले तो इंडियन राज़ी नहीं थे। जहांगीर तरीन साहब जो थे, चूँकि वो हर हुकूमत का हिस्सा रहते थे और उस हुकूमत में तो बड़े ही इन थे, मुशर्रफ साहब की बात करो, तो वो उन्हें मिन्नत तरला करके लेके आए और उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे यहाँ ये जो बिजली बनाने का एडिशनल कैपेसिटी है वो बढ़ा दीजिए, और बाकी प्रोडक्ट के हवाले से भी आप काम शुरू कर दीजिए। वो आके उन्होंने वहाँ पे काम किया। फिर जरदारी साहब आ गए इन दी मीन वाइल। जरदारी साहब ने देखा है तो बड़ा चंगा काम है गया। वो उनको उठा के अपनी मिलों में ले गए, 2-3 मिलों में उन्होंने अपने काम करवाया। और इसके बाद जो है वो हमजा का जो भाई है छोटा, क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ का छोटा लौंडा, वो उसको उठा के अपनी मिल में ले आया। जब तक वो जहांगीर तरीन की मिलों में थे कोई कंपनी और उसके माहिरीन, ठीक है, तो वो भारतीय एक्सपर्ट्स थे, ठीक है। जब तक वो जरदारी साहब की मिलों में थे उस वक्त तक भी वो भारतीय एक्सपर्ट्स थे। अब जब तक जो जैसे ही वो मतलब हमजा के भाई के मिल के अंदर एंटर हुए, वो भारत के जासूस हो गए। अच्छा, भारत के जासूस वो कैसे हुए? बुनियादी तौर पे भारत से कोई भी आए इस तरह का बंदा, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी। अगर उसका प्रोलॉन्ग स्टे है तो उसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन देता है? मैं 10 के तो गैब होना है, फंसना है, मैं डाले मंगवाने ने बाहर, ठीक है, वो देते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो जब रूटीन के अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस होने आई तो उन्होंने उसकी एक कॉपी उठा के तो व्हाट्सएप कर दी, ठीक है। तो फिर आगे फिर काम धड़ाधड़ शुरू हो गया। नवाज शरीफ का हमने वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी निकाल मारी, और यहाँ पे अब क्यों नहीं पकड़ते उनको? वो जासूस जो आए थे उनको जाने किसने दिया? वो हैं कहाँ? ठीक है, वो जासूस होते कहाँ हैं? वो जो भारतीय जासूस मिलों में से पकड़े गए थे वो कहाँ होते हैं यार? बड़े बड़े रिटायर्ड जर्नल, तो वो यार क्या कहे बंदा यार, अपने अपने बच्चों का, अपनी जान का ख्याल आ जाता, लफ्ज़ तो बड़े आते हैं मुंह के अंदर। लेकिन अब मसला ये है कि वो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी थी? और जब तक वो 2008 से लेके, बल्कि 2006 से लेके वो ये काम कर रहे थे, उस वक्त तक भी तो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जारी थी। मुझे याद है लाहौर के अंदर ना एक तम्बाकू वाले सेठ का ना टीवी लॉन्च होने लगा। तम्बाकू वाला सेठ है, समझते गए होगे। अच्छा, आप तम्बाकू वाले सेठ के टीवी का ना इब्तदाई अगर आप ग्राफिक्स देखें तो वो भी जो इंडिया के टीवी एक है अब तक, उससे मिलते जुलते थे। और उसी की टीम आई उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक। एक रिपोर्टर गया और वो तमाम जो इंडियन आए हुए थे यहाँ पे तरबियत देने के लिए, ठीक है, हमें तो गोरे ने ट्रेनिंग दी थी ना आके, बैक इन अर्ली, ठीक है, वो 15, 16, 17 साल पहले, या हमने वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ली थी। ये तो इंडियन आए थे
और उस वक्त आए थे जब इंडिया के साथ आई बॉल टू आई बॉल चल रहा था, ठीक है, सरहदों पे वो थे और वो आए थे यहाँ पे तरबियत दे के गए थे। उन्हीं लोगों ने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी थी उनकी, जितना अर्सा भी वो यहाँ पे रहे तरबियत देने के लिए। अब ये सारी बातें आपको पूछेंगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसने इस उम्र में बेमौत मरना है, ठीक है, क्यों ये बातें कर रहा है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये सिंथिया रिची जब आई थी तो इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दी थी, और बार बार इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन देता रहा है, ठीक है। और अगर इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है सिंथिया रिची वाली वो दी गई है, तो फिर वो क्लियरेंस रिवोक क्यों हुई है, वापसी क्यों हुई है। मतलब सोचता है ना बंदा कि ये बड़े स्मूथली चल रही थी, तो फिर एकदम इसका जो है दफ्तर वजारत दाखिला ने ये क्यों कह दिया कि आप 15 दिन के अंदर मुल्क, 2 हफ्तों के अंदर मुल्क छोड़ जाएं। ज़ाहिर है कि उनके पास कोई जवाज़ होगा ना कहने का। पहला जवाज़ तो ये है कि जनाब आपने डॉक्यूमेंट फराहम नहीं किए। वो भी अगर शहजादी होने का मैं तो कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं दिते मेरे तो कहन थी तुसी मेरा वीज़ा लंत मेरा स्टे पर लॉन्ग कर दे रहे हो। हाँ ये क्या हो रहा है वैसे, मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग ही घूम गया, ठीक है। तो घूमते दिमाग को यहीं पे छोड़ के आपसे एक और गुजारिश करनी थी, और वो गुजारिश ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े बड़े मुजाहिद हैं, अपनी अपनी जगह पे जिहाद फरमा रहे हैं। उसमें से कुछ मुजाहिदीन जो हैं वो क्या करते हैं कि उनको हमारी वीडियो का कोई चीज़ हिस्सा अगर पसंद आता है, उस वीडियो को डाउनलोड करते हैं, वो हिस्सा काटते हैं और अपने नाम से फैला के तो जिहाद करना शुरू कर देते हैं। भाईजान आप हमारी मदद तो कर नहीं सकते, इस तरीके से आप हमें मर्डर करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। आपकी इस हरकत की वजह से जो है वो मैं ये बात आपसे कभी भी ना करता। एक साहब ने हमारा एक क्लिप लगाया हुआ था, वो जिस प्रोग्राम का हिस्सा था वो तो देखा गया है 24,000 25,000 मरतबा अब तक, और जो उन्होंने क्लिप लगाया हुआ था वो 7.5 लाख मरतबा देखा गया हुआ था, ठीक है। अब ये 7.5 लाख जो हैं हम स्ट्राइक करके तो आपका ये सारा कुछ उल्टा सकते हैं, लेकिन यार ये जो 7.5 लाख हैं ये आपने हमारा हक मारा है, आपने हमारी गर्दन के ऊपर छुरी फेरी है, क्योंकि इसका क्रेडिट हमें नहीं मिला, हमारी वेबसाइट को या हमारे पेज को नहीं मिल पाया आपकी इस बचगाना हरकत की वजह से। हालांकि उसके ऊपर ऑप्शन मौजूद है, आप शेयर करते वक्त जोन सा हिस्सा शेयर करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं और उसका क्रेडिट भी हमें मिलेगा, लेकिन आप ये हरकत नहीं करते, आप इसको डाउनलोड करते हैं। एक चलते हुए काम को आप मदद तो कर नहीं सकते। ख़ासतौर पे ये स्पेन की चिड़िया वाले साहब जो हैं पूरा वीलॉग 3-3 हिस्सों में काट के तो ये शेयर कर देते हैं और उसका हमें को क्रेडिट नहीं मिलता। हम यही सोच के तो परेशान होते रहते हैं, यार इसको सिर्फ 20,000 लोगों ने देखा है, इसको सिर्फ 12,000 लोगों ने देखा है, वो पता नहीं कहाँ पे कौन कौन दिखाई जा रहा है यार। अब हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम इसमें से इन तमाम लोगों को ढूंढें और इनकी बेखूनी करें। आपसे गुजारिश है कि आप खुद ही कुछ शर्म कर लें यार, आप एक चलते हुए काम में कोई हेल्प नहीं कर सकते। हम अपना खून जिगर जला के अपने बच्चों का रिज़्क जो है वो लगा के यहाँ पे ये काम करते हैं, आप उसके ऊपर भी डकैती मार देते हैं यार। आपको कोई शर्म आनी चाहिए, खुदारा ये ना कीजिए। आपको अगर हम फ्री हमारा तो हम तो आपसे कुछ वो इसके बदले कुछ मांग ही नहीं रहे, ये फ्री है ना, आप इस फ्री को आगे जितना मर्जी फैलाइए, लेकिन इसका क्रेडिट तो हम तक रहने दीजिए। ये जो हमारे जो पेज के आगे ना जाने की एक वजह ये भी, इस तरह के खुदाई खिदमतगार भी बहुत सारे लोग हैं, और मैंने एक का तो नाम ले लिया ना, वो सरहद पार से इंडिया से भी माशाल्लाह, ठीक है। वहाँ पे हमारे वो जो उन्होंने क्लिप काट के लगाए हुए हैं, किसी की 3.5 लाख है, किसी की 4.5 लाख है व्यूज़ है, किसी के 7.5 लाख व्यूज़ हैं, और साढ़े थे 4,500 तो अगे काम नहीं बद रहा होता। हमें जैसे ही हम अपलोड होते हैं 2 कुव्वतें हम पे हमला करती हैं। एक जो रिपोर्ट करते हैं जाके यूट्यूब वालों को कि इसमें हेट स्पीच है, तो यूट्यूब उसको फैलाना काम कर देता है, ठीक है। और दूसरे ये होते हैं जो डाउनलोड करते हैं, अपनी मर्जी के क्लिप काटते हैं और हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। इतनी हिम्मत है तो खुद काम करो ना, खुद बात करके दिखाओ ना, हम कीमत अदा करते हैं इस बात की, तो इसका क्रेडिट और या डिसक्रेडिट रिसीव करने का भी हक हमें होना चाहिए।
आप मामे लगते हो इसके, ठीक है। कोई अखलाकियात होती है यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई मोरालिटी होती है। ख्वाजा आसिफ साहब याद आ गए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानी खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।